सब्सक्राइब करें SGSSP। और आज इस पूरे वीडियो में जानेंगे मथुरा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म भूमि का इतिहास। मथुरा भारत का प्राचीन नगर है। यहाँ 500 ईसा पूर्व के प्राचीन अवशेष मिले हैं। इससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है और उस काल में सूरसेन देश की यह राजधानी हुआ करता था। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है। सूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुन नगरी, मथुरा अग्रसेन और कंस के शासक थे, जिस पर अंधकों के उत्तराधिकारी राज्य करते थे। तो ये यमुना के तट पर बसा हुआ बहुत ही सुंदर शहर है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का इतिहास भी बड़ा रोचक है। यह मंदिर कितनी बार टूटा, कितनी बार यह मंदिर बना और किस किसने इस मंदिर को बनवाया, इस पूरे वीडियो में आपको जानने का मौका मिलने वाला है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मभूमि है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, वहां 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार था, मतलब जेल थी। इसी कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और कटरा केशव देव को भी कृष्ण जन्मभूमि माना गया है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण किया और इस मंदिर को लूटा और तोड़फोड़ की गई। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने बनवाया था पहला मंदिर। मथुरा के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक पंडित राधाकृष्ण स्वामी ने बताया कि कारागार के पास सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण कराया। यहां से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इससे यह ज्ञात होता है कि यहां सोडास के राज्य काल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर और उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया। यह भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्रों के रूप में स्थापित हुआ और इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ सनातनियों के साथ साथ जैन धर्म का भी विकास हुआ। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज्ज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया। उससे विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ डाला गया, नष्ट कर दिया गया, निस्तनाबूद कर दिया गया। उसके बाद लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस स्थान पर चौथी बार मंदिर को बनवाया और कहते हैं कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर, इतना भव्य और विशाल श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, उससे चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे फिर से तोड़वाया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया गया, यानी कि एक मस्जिद बना दी गई। यहां जो अवशेष प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। ब्रिटिश शासन काल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा
पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया और 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वो बड़े निराश हुए और इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला मथुरा आए और वे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर वो भी बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय ने बिड़ला को भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक चिट्ठी लिखी और मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिड़ला ने फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया और बिड़ला जी ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी थी। इसका फैसला 1953 में आया और इसके बाद ही यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ किए जो फरवरी 1982 में संपूर्ण हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी में भगवान शिव का मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। विश्व हिंदू परिषद कई दशकों से इन स्थानों से जो मुगल कालीन पहचान है उसको समाप्त करने के लिए प्रयासरत रही है, लगातार संघर्ष करते रहे। इन आंदोलनों को चलाने में मथुरा बड़ा केंद्र रहा। 90 के दशक में मथुरा में गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, विजय बहादुर सिंह, सतीश डावर, राकेश चतुर्वेदी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, राजेश चौधरी, इन्होंने आंदोलन की कमान संभाल रखी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने 1983 में मुरादाबाद में हिंदू जागरण मंच का सम्मेलन किया जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए संघर्ष की आवाज पहली बार उठी। अयोध्या में आंदोलन की जिम्मेदारी अशोक सिंघल को सौंपी गई। 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना के बाद 1991 में मुलायम सिंह मथुरा आए तो काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया। इसके बाद देश भर में मुलायम सिंह का पुरजोर विरोध हुआ और मथुरा से ही इस विरोध की आवाज शुरू हुई। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि जो मथुरा में है कि वहाँ पर मस्जिद कैसे बनी वो आपने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से मंदिर के हिस्से को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ये औरंगजेब ने बनाई जो कि ईदगाह बनाया, जो कि अवैध कब्जा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर, सनातनियों की आस्था पर, हिंदुओं की आस्था पर, जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस कारागार में हुआ, उस जेल में हुआ, वही भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर है। वो संपूर्ण जमीन को लेकर आज तक भी संघर्ष चल रहा है। अब अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की बारी है। ये संदेश आप लगातार सभी सनातनियों तक शेयर करें। फिर आते हैं धार्मिक और पौराणिक कथा के साथ। प्रेम से बोलें सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर